बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि गाइस आज की वीडियो इंशाल्लाह ये कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों का जो इस्लामिक स्टडी का पार्ट है ना गाइस, वो 35% मीन के कवर हो जाएगा। गाइस आप लोगों को पता है कि इस्लामिक स्टडी में हमें अंबिया कराम को कवर करना पड़ता है, उनकी अंबिया कराम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। फर्दर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना आ जाता है, उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड। देन गाइस कुरान पाक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। फर्दर गाइस खुलफाए राशिदीन का दौर आ जाता है। फर्दर गाइस गज़वात आ जाती हैं। फर्दर गाइस इस्लामिक बुक से रिलेटेड मीन के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो गाइस सेपरेट हम हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर मीन के सेपरेट हर टॉपिक से पूछेगा ना, तो गाइस वो इंशाल्लाह आपको मेरी ही वीडियो से होगा। तो गाइस आज की वीडियो में हम अंबिया कराम से रिलेटेड मीन के हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक गाइस जो क्वेश्चन मीन के एग्जामिनर जहाँ जहाँ जिस लेवल तक बना सकता है ना, तो गाइस वो तमाम क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह इस्लामिक स्टडी का जो पार्ट है ना गाइस, वो आपका 35% मीन के आज कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों को पता है कि हमने कुरान पाक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे ना, वो सेपरेट वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो गाइस आज की वीडियो में अंबिया कराम से रिलेटेड फर्दर जो वीडियो आएगी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड मीन के उसवा हसना से रिलेटेड होगी। तो गाइस वो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो गाइस आज की वीडियो आपने ये कंप्लीट वॉच कर लेनी है। इंशाल्लाह अंबिया कराम से रिलेटेड जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ना, वो आपको मेरी ही वीडियो से होगा। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, कायनात में सबसे पहले नबी का क्या नाम था? तो गाइस ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। गाइस स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गाइस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें बीइंग अ मुस्लिम वैसे भी पता होनी चाहिए। तो गाइस एक्चुअली मैंने ना ये लेक्चर्स के मीन के जैसे मैथ के लेक्चर आपको देता था ना, तो वैसे ये वीडियो बनानी थी, लेकिन गाइस वो ना प्रॉब्लम ये थी कि मैं इनकी पीडीएफ्स नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था। तो अब गाइस स्लाइड्स में बनाने का मकसद ये है, एक तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चलेगा कि क्वेश्चन किस एंगल से बनता है, दूसरा गाइस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो गाइस फर्दर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ आदम किस जुबान का लफ्ज़ है? तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है अरबी जुबान का, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस चीज़ से बनाए गए थे? तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है मट्टी के। गाइस बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फर्दर इंशाल्लाह जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं ना, वो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन भी आएगा मुस्लिम गाइस हमें ये मालूमात पता होनी चाहिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम भी साथ साथ गाइस उसकी भी तैयारी हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, शुरू में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? मीन के उनका मस्कन क्या था? तो गाइस वो जन्नत में रहते थे, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट गाइस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन तख्लीक किया गया? तो गाइस ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, जुमे के दिन। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हज़रत आदम को और किस नामों से जाना जाता है? मीन के इनका लक़ब बताना है। तो गाइस आपने याद रखना है, इनको अबुल बशर भी कहा जाता है, सफ़ीउल्लाह भी कहा जाता है। ठीक हो गया गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस आ जाता है, लफ्ज़ आदम अलैहिस्सलाम के लुग़वी मानी क्या है? तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है गंदमी रंगत वाले। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस आ जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का क्या नाम था? तो गाइस ये भी मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, अम्मा हवा, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम। और गाइस आप लोगों को ने ये भी याद रखना है, दुनिया पर जो सबसे पहली खतून थी ना, वो भी गाइस हज़रत हवा थी, मीन के जिसे हम अम्मा हवा भी कहते हैं, हमारी सबकी माँ। नेक्स्ट गाइस आ जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कुल कितने बेटे थे? तो गाइस मोस्टली कैंडिडेट्स को इनका आंसर ये होगा कि हबील और कबील हो गए, लेकिन गाइस आप लोगों को आज मैं एक तीसरा बेटा भी शेयर करता हूँ। गाइस ये मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा। गाइस पहले हबील, दूसरे कबील और तीसरे गाइस शीस अलैहिस्सलाम। गाइस ये मैं आपको फर्दर बताता हूँ, इनको भी नबूवत अता की गई थी। ठीक हो गया। और गाइज़ आपने ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि हबील ने कबील को कत्ल किया था या कबील ने हबील को कत्ल किया था? गाइज़ जो पहला दुनिया पर कत्ल हुआ था ना, मीन के वो गाइज़ आपने ये याद रखना है, कबील ने हबील का कत्ल किया था, ये आपने याद रखना है, कबील ने हबील का। गाइज़ ये पास पेपर में पूछा गया है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो आपने चीज़ याद रखनी है, हज़रत जो शीश अलैहिस्सलाम थे गाइज़, इनको नबूवत अता की गई थी, ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तीसरे बेटे थे। नेक्स्ट गाइज़ हज़रत आदम के किस बेटे को नबूवत भी अता की गई? तो गाइज़ ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज लफ्ज़ शीज के लघवी मानी क्या है? तो गाइज याद रखिएगा, अतिया खुदावंदी इसके लघवी मानी है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है, आदम की चोटी जिसे कोहे आदम भी कहते हैं, जहां आदम उतारे गए वो कहाँ वाक़या है? तो गाइज ये आपने याद रखना है, कोहे आदम जिसे कहते हैं ना, तो गाइज वो श्रीलंका में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र कितनी थी? तो गाइस रवायात में जो आता है ना, वो 1000 साल, ये भी आपने याद रखना है। फर्दर गाइस और भी आपने कुछ मिलती जुलती जो इन्फॉर्मेशन है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, तो आपने वो भी याद रखनी है। गाइस हज़रत आदम का जिक्र सबसे जो ज़्यादा आया ना कुरान पाक की सूरत में, तो गाइस सूरतुल आराफ में आया, ये भी आपने याद रखना है। और गाइस कुरान मजीद में हज़रत आदम का जिक्र गाइस 25 बार आया है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, कायनात में दूसरे नबी का
नाम क्या था? तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया, हज़रत आदम के जो तीसरे बेटे थे जिनका नाम था हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, जिनको नबूवत अता की गई थी। फर्दर गाइज़ हज़रत शीश को कौन सी कौम उनको मुक़द्दस रहनुमा जानती थी? तो गाइज़ मीन कि उनकी कौम का नाम गाइज़ वो गन्विस्टिक्स के नाम से जाने जाते थे। गाइज़ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाइज़ देखें, जैसे हमने आदम से लेकर मीन के जो क्वेश्चन बनते थे ना उनसे रिलेटेड, तो गाइज़ वो हमने कवर किया। फर्दर गाइज़ हम सेपरेट मीन के हर पैगंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो गाइज पूछे जा सकते हैं ना गाइज, वो आप मीन के इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आपने सुकून के साथ वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह गाइज जो पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना अंबिया कराम से रिलेटेड, गाइज वो आपका इस वीडियो से मीन के पार्ट कवर हो जाएगा इजीली, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। नेक्स्ट गाइज, उनकी उम्मत गन्विस्टिक्स आबाद थी? मीन के जो गन्विस्टिक्स थी तो गाइज वो मिस्र में आबाद थी, ये भी आपने याद रखना है। गाइज ये जो गन्विस्टिक्स थे ना मीन के ये हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, ये आपने याद रखना है। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? तो गाइज ये आपने याद रखना है 912 साल उन्होंने उम्र पाई थी। ठीक हो गया। और फर्दर गाइज आपने जो चीज़ याद रखनी है, हज़रत शीश की कौम को जिसका नाम गन्विस्टिक्स था ना गाइज, उनको राह रास्त पर लाने के लिए हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो गाइज ये मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे बता ही दिया। तो गाइज ये आपने याद रखना है, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। गाइज इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और बहुत ही फेमस मीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से रिलेटेड आता है कि इन्होंने 180 सिटीज़ की बुनियाद रखी थी, मीन के 180 शहरों की बुनियाद रखी थी। फर्दर गाइज ये एक मैथमेटिशियन थे, ये भी आपने याद रखना है। ये एक एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, ये भी आपने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट कौन से पैगंबर थे? तो गाइज हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। फर्दर गाइज जो आपने चीज़ याद रखनी है, इनको 1000 ज़ुबानों पर अबूर हासिल था ये भी आपने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन से पैगंबर थे जिनको 1000 मीन के ज़ुबानों पर अबूर था? तो गाइज़ वो थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। गाइज़ जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, आपने इनको भी साथ साथ लाजमी नोट डाउन कर लेना है। अगर नोट नहीं कर रहे कॉपी पेंसिल के थ्रू, तो आपने माइंड में तो लाजमी इनको सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, सबसे पहले किस नबी को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दिया? तो गाइज ये आपने याद रखना है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट गाइज आ जाता है, किस नबी को जिंदा जन्नत में उठाया गया? तो गाइज़ ये भी आपने याद रखना है, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को। और गाइज़ आपने ये भी याद रखना है, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने ना गाइज़ पहली मरतबा जो तहरीर शुरू की थी, ये भी आपने याद रखना है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत के एक फरिश्ते के खुसूसी दोस्त भी थे, ये भी आपने गाइज़ याद रखना है। नेक्स्ट गाइज दूसरे रसूल का नाम क्या था? तो गाइज ये आपने याद रखना है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। गाइज आपने ये भी याद रखना है, कभी कभार ना एग्जामिनर हज़रत नूह, लफ्ज़ नूह का लुग़वी माना भी पूछ लेता है। तो गाइज रंजीदा रहने वाले के गाइज ये भी आपने याद रखना है, इनका लुग़वी मानी। नेक्स्ट गाइज हज़रत नूह का लक़ब क्या था? तो गाइज ये आपने याद रखना है, शेखुल अंबिया भी इनको कहा जाता है, आदम 2 भी इनको कहा जाता है। ठीक हो गया। गाइज ये लक़ब बहुत बार पास पेपर में पूछे गए हैं, तो आपने पूछे भी जा सकते हैं, तो आपने तमाम इन्फॉर्मेशन को गाइज नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट गाइज हज़रत नूह को किस मुल्क में भेजा गया? तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, इनको इराक में भेजा गया था। ठीक हो गया। और गाइज़ आपने ये भी याद रखना है, हज़रत नूह ने ज़मीन की तलाश में एक परिंदा भेजा था गाइज़, जिसका नाम था कबूतर। ठीक हो गया। फर्दर गाइज जो आपने चीज़ याद रखनी है, हज़रत नूह की कौम पर सबसे पहले अजाब आया था, ये आपने याद रखना है। और गाइज आपने ये भी याद रखना है, हज़रत नूह पर 40 अफराद जो थे वो गाइज वो ईमान लाए थे, ये भी आपने याद रखना है। और गाइज आपने ये भी याद रखना है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अंगूर की काश्त की थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, हज़रत नूह की बीवी का क्या नाम था? तो गाइज ये आपने याद रखना है, इनकी बीवी का नाम था वाइला। ठीक है। नेक्स्ट गाइज आपको कितनी साल की उम्र में गाइज नबूवत मिली? तो गाइज ये आपने याद रखना है, 40 साल की उम्र में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई थी। फर्दर गाइज क्वेश्चन है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किसकी पूजा करती थी? तो गाइज याद रखना है, बनी आद सितारों और देवताओं की, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज हज़रत नूह की कौम पर कौन सा अजाब नाज़िल हुआ? तो गाइज आपने याद रखना है, तूफ़ान आया था इन पर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, तूफ़ान कितनी देर जारी रहा? तो गाइज ये आपने याद रखना है, 6 माह तूफ़ान जारी रहा था इनकी कौम पर। नेक्स्ट गाइज आ जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का नाम बताएं। तो गाइज मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो गाइज याद रखिएगा, उस कश्ती का नाम था आर्क। गाइज वो 300 गज लंबी थी और 1000 गज चौड़ी थी। ये गाइज उसकी मीन के आपने लेंथ भी याद रखनी है, कितनी लंबी थी कितनी चौड़ी थी, और उस कश्ती का गाइज क्या नाम था? आर्क। नेक्स्ट गाइज आ जाता है, तूफ़ान के बाद हज़रत नूह की कश्ती कहाँ जाकर रुकी? तो गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो गाइज याद रखिएगा, कोहे जुद्दी मुकाम पर, गाइज वो तुर्की में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? तो गाइज आपका जो करेक्ट आंसर बनता है 950 साल।
ठीक हो गया। फर्दर गाइज आपने और भी याद रखना है, एक और क्वेश्चन बनता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ना इनके अपनी गुमराह जो कौम थी गाइज उन पर अजाब इलाही के लिए ना दुआ की थी। गाइज कितनी बार की थी ये आपने क्वेश्चन पूछा गया पास पेपर में, 3 बार गाइज अजाब इलाही के लिए उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है अच्छी बांसुरी बजाने वाले नबी कौन थे। तो गाइज ये आपने याद रखना हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। गाइज ये क्वेश्चन भी पास पेपर में कई बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है फर्दर। नेक्स्ट गाइज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का लक़ब बताएं। तो गाइज करेक्ट आंसर बनता है नजीबुल्ला। गाइज ये क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी बार पूछा गया इनका लक़ब। गाइज लक़ब तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ना पेपर में। तो गाइज आपने और भी याद रखना है हज़रत हूद का जो असल नाम था ना गाइज वो अबर था, ठीक है। और गाइज ये कहाँ मीन के दफन है, तो गाइज ये आपने याद रखना है ये हुजरे मौत में मीन के मदफून है। और जो हुजरे मौत है ना गाइज वो जनूबी अरब में मीन के वाक़या है, ये भी आपने याद रखना है। उधर गाइज वो आपने मिलती जुलती और भी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। रजब के महीने में अरब के जो लोग हैं ना वो हज़रत हूद के मज़ार पर जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज हज़रत साला की जो कौम का क्या नाम था, तो गाइज ये आपने याद रखना है बनी समूद। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है ऊँटनी वाला मौजज़ा किस नबी से रवायत है। गाइज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो करेक्ट आंसर बनता है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, ठीक हो गया। गाइज इनसे रिलेटेड ये भी आता है कि इन्होंने सारी उम्र अपना मकान तमीर नहीं मीन के मकान नहीं बनाया था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, ठीक हो गया। और गाइज ये जो ऊँटनी वाला मौजज़ा ना गाइज ये बहुत बार पूछा गया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज बनी समूद कौम पर कौन सा अजाब आया था, तो गाइज ये आपने याद रखना है बादलों की कर्क और आतिश फ़िशां के फटने का अजाब आया था इन पर, ठीक हो गया। और गाइज आपने ये भी याद रखना है ये जो बनी समूद है ना मीन के असहाबुल जो हिजर है ना वो बनी समूद को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है अबुल अंबिया खलीलुल्लाह किन को कहा जाता है। तो गाइज ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, ये पास पेपर में बहुत बार गाइज किसी भी जॉब का टेस्ट देने जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन मैंने मोस्टली पास पेपर में देखा है। तो गाइज याद रखिएगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया खलीलुल्लाह, ठीक है, तो ये इनको लक़ब है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए। तो गाइज राइट आंसर बनता है दरियाए फ़िरात के किनारे अर में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा हज़रत इब्राहीम के वालिद का क्या नाम था। तो गाइज करेक्ट आंसर बनता है तारिक। फर्दर गाइज आपने और भी जो चीज़ याद रखनी है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे ना जो वो हज़रत इब्राहीम के हम असर थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज हज़रत इब्राहीम की पहली दूसरी और तीसरी बीवी का क्या नाम था। तो गाइज करेक्ट आंसर बनता है हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और हज़रत कतूरा। मीन की ये 3 बीवियाँ थी, आपने इन तीनों के नाम भी याद रखने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज फर्दर क्वेश्चन हमारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल को मक्का में छोड़कर कहाँ चले गए। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है फ़लस्तीन में, ठीक हो गया। गाइस ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा ना कि हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी और अपने बेटे गाइस हज़रत इस्माइल को मक्का में छोड़कर मीन के चले गए थे फ़लस्तीन। गाइस ये तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। गाइस आप लोगों को पता है ना कि हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। गाइस पहले का नाम हज़रत इसहाक, दूसरा गाइस आ जाते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। गाइस हज़रत इस्माइल और इनकी वालदा गाइज़ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ। इनकी जो वालदा थी वो हज़रत हाजरा थी। मीन की हज़रत हाजरा थे गाइज़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और गाइज़ फर्दर जो हज़रत सारा से थे गाइज़ वो हज़रत इसहाक थे, ये भी आपने याद रखना है। गाइज़ हज़रत इसहाक से आगे फर्दर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, फर्दर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मीन के फर्दर जो बने इसराइल की जो कौम थी गाइज़ वो हज़रत इसहाक के मीन के फर्दर मीन के चली थी। और हज़रत इस्माइल से आगे गाइज़ वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो भी पता होना चाहिए। गाइज़ आप लोगों को पता है ना कि हज़रत इस्माइल और इनकी जो वालदा थी गाइज़ वो मक्का में छोड़कर मीन के चले गए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो गाइज़ जब मीन के वो कहाँ छोड़कर चले गए थे माँ और बेटे को, गाइज़ वो वहाँ अकेले थे। तो गाइज़ इनकी वालदा ने ना, आप लोगों को पता होगा मोस्टली कैंडिडेट्स ने गाइज़ सुना होगा, सफ़ा और मरवा नामी 2 पहाड़ हैं गाइज़, उनके दरमियान पानी की तलाश में गाइज़ इनकी वालदा ने मीन के चक्कर लगाए थे। तो गाइज़ वो अल्लाह को इतने इनके चक्कर लगाने पसंद आए। तो गाइस क़यामत तक अल्लाह पाक ने, देख लो आज कोई भी सऊदी में जाता है ना तो हज में गाइस वो सुन्नत करार दिए गए हैं और उम्रा में गाइस लाजमी करार दिए गए हैं। वो सफ़ा और मरवा के दरमियान जो 7 चक्कर है ना गाइस जिन्हें सही भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, पास पेपर में पूछा गया है, ठीक हो गया। और फर्दर आप लोगों को पता है कि हज़रत इब्राहीम की जहाँ एड़ियाँ लगी थी तो वहाँ से अल्लाह पाक ने आब ज़मज़म को जारी कर दिया था। तो गाइस ज़मज़म का आप लोगों को पता है कि मतलब क्या है, रुकना, ठीक है। तो ये आपने मीनिंग भी याद रखना है। और गाइस सफ़ा और मरवा के दरमियान जो 7 चक्कर मीन के गाइस उनको सही भी कहा जाता है। बेसिकली मैं आपको इस तरफ लाना चाहता था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक हो गया। फर्दर मैं उम्मीद करता हूँ मोस्टली कैंडिडेट्स को ये ब्रीफली इन्फॉर्मेशन भी, गाइस बीइंग अ मुस्लिम हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन तो पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट गाइस आप लोगों को पता है ना कि हज़रत इस्माइल के आगे फर्दर गाइस 12 बेटे थे, ठीक है गाइस। वो 12 बेटे वैसे आपको नाम
वैसे तो पता होना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन एग्जामिनर गाइज उनमें से क्वेश्चन नहीं बनाता। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ गाइज, उनका नाम था अदनान, किदार, मेहर बिन मालिक, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल मनाफ जो खाना काबा के मतवली भी थे। फर्दर गाइज फर्दर आ जाते हैं अब्दुल शम्स, नौफल, मतलब हाशम। तो गाइज आप लोगों को पता है कि फर्दर हाशम से फिर अब्दुल शुबा आ जाते हैं। फर्दर गाइज अब्दुल मुतलिब, फिर अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला से आगे आप लोगों को पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। तो गाइज अब्दुल शम्स से फिर उमैया, हरब, अबू सफ़ियान, अमीर मुआविया। गाइज ये मैं आपको सेपरेट एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जैसे मैथ के लेक्चर में नहीं वीडियो बनाता। तो गाइज फर्दर आप लोगों के साथ पूरी एक मीन के ना एक शजरा सा बना के गाइज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो भी इन्फॉर्मेटिव होगा। लेकिन गाइज हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं ना, तो गाइज आपको फ़िलहाल ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा हूँ ना स्लाइड्स के थ्रू, फ़िलहाल आपने यही याद रखनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है हज़रत इब्राहीम के कितने बेटे थे। तो मैंने आपको बता दिया गाइज हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल, ठीक हो गया। हज़रत इसहाक से आगे फर्दर हज़रत यकूब, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ठीक हो गया। तो गाइज़ आप लोगों को ये भी बताया ना कि हज़रत इसहाक से आगे बनी इसराइल की मीन के कौम। गाइज़ बनी इसराइल का आपको मतलब भी पता होना चाहिए गाइज़, खुदा का बंदा, ये भी आपने याद रखना है। और हज़रत इस्माइल के मैंने आपको बता दिया 12 बेटे थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था। तो गाइज़ मैंने अभी आपको बताया है कि हज़रत सारा से हुए थे हज़रत इसहाक, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ हज़रत इब्राहीम की उस बीवी का नाम बताएं जिनसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई। तो गाइज़ आपने याद रखना है हज़रत कतूरा की नस्ल से, ये आपने याद रखना है, ये उनकी तीसरी बीवी का नाम था। नेक्स्ट गाइज़ आ जाता है हज किन के दौर में फ़र्ज़ हुआ। तो गाइज़ ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज़ कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम का जिक्र कितनी बार आया है। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है 18 बार। गाइज़ सूरह बकरा में हज़रत इब्राहीम का जो जिक्र आया ना, ये आपने याद रखना है गाइज़ 15 मरतबा आया है, ये आपने याद रखना है। और गाइज़ आयत नंबर 258 में हज़रत इब्राहीम का जो जिक्र है ना, वो 3 मरतबा आया है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज़ हज़रत इब्राहीम ने कितनी उम्र पाई। तो गाइज़ करेक्ट आंसर बनता है 175 साल, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है अबुल अरब किन का लक़ब है। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब के नाम से भी जाना जाता है गाइस, ज़बीउल्लाह भी गाइस इनको कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा हज़रत इस्माईल की नस्ल से कौन सा कबीला बना। तो गाइस अभी आप वैसे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया था, तो गाइस बनू क्रैश का, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है हज़रत इस्माईल के कितने बेटे थे। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है 12, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट गाइस हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम किस कौम के पैगंबर थे, ये भी मैं वैसे बता चुका हूँ कि यहूदू कौम के। नेक्स्ट गाइस हज़रत इसहाक कहाँ दफन है। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है हेब्रून में। नेक्स्ट गाइस हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपने लाजमी नोट डाउन करनी है। गाइस सबसे पहले आपने ये याद रखना है हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम थे ना गाइस, इनके जो वालिद थे वो थे हज़रत इसहाक। तो गाइस हज़रत यकूब के दादा हज़रत इसहाक के वालिद थे, ये भी आपने याद रखना है, मीन के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है। और इनके जो वालिद थे गाइस वो थे हज़रत इसहाक। नेक्स्ट कई जो चीज़ आपने याद रखनी है, हज़रत यकूब का आप लोगों को पता है ना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। और गाइज़ इनकी बनाई गई थी, आप लोगों को पता है ना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जब भाइयों ने उनको कुएं में फेंक दिया, तो गाइज़ वो मीन के काफ़ी देर मीन के वालिद से जुदा हो गए थे। तो गाइज़ वो इतना मीन के गम में रोए थे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, गाइज़ इनकी आंखों की बनाई चली गई थी। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 40 साल बाद मीन के इनकी मुलाकात हुई थी बाप और बेटे के दरमियान, ये भी आपने याद रखना है। फर्दर गाइज़ जो आपने याद रखना है पहाड़ों को तोड़ने का मौजज़ा जो हुआ था ना, वो भी हज़रत यकूब का है, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्दर गाइज़ जो आपने चीज़ याद रखनी है, जैकब से मुराद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम है, ठीक हो गया। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, हज़रत यकूब के जुड़वां भाई हज़रत ऐस थे, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। और गाइस इनकी जो जाए पैदाइश थी ना गाइस वो फ़लस्तीन है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस जो क्वेश्चन है जोसेफ से क्या मुराद है, तो गाइस ये आपने याद रखना है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही कहा जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है खतीबुल अंबिया किन का लक़ब है, तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। गाइस ये बहुत बार क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है दूसरे खलीफतुल अर्ज़ का लक़ब किस नबी को दिया गया, तो गाइस आपका जो करेक्ट आंसर बनता है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हज़रत दाऊद का असल नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर बनता है अबार इनका असल नाम था। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा हज़रत दाऊद पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम बताएं, तो गाइज़ ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़बूर मीन के इन पर नाज़िल हुई थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे फर्जंद कौन थे, तो करेक्ट आंसर बनता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम।
नेक्स्ट गाइज हशरातुल अर्ज़ की बोलियाँ समझने का मौजज़ा किससे को मीन के किसको अता किया गया, तो गाइज करेक्ट आंसर बनता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट गाइज किस परिंदे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यमन की अजीमुशान मुमलिकत के बारे में बताया था, तो करेक्ट आंसर बनता है हुदहुद नामी गाइज परिंदा था। मोस्टली कैंडिडेट्स को ये पता ही होगा। नेक्स्ट गाइज कलीमुल्लाह किस नबी का लक़ब था, तो गाइज करेक्ट आंसर बनता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। ठीक हो गया। फर्दर गाइज क्वेश्चन हमारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली आसमानी किताब का नाम, तो गाइज़ याद रखिएगा तौरात पिन पर नाजिल हुई थी। गाइज़ ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, ये भी आपने याद रखना है। और गाइज़ आपने ये भी याद रखना है हज़रत मूसा की पैदाइश के वक्त गाइज़ फ़िरौन मिस्र का बादशाह था, ये भी आपने याद रखना है। और मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा ना कि हज़रत आसिया ने फ़िरौन के महल में हज़रत मूसा की परवरिश की थी, ये भी मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, ये आपने याद रखना है। और फर्दर गाइज आपने जो चीज़ याद रखनी है, इनके जो भाई थे ना हज़रत हारून गाइज, उन इनके आपकी दुआओं से ही उनको नबूवत मिली थी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को। ठीक है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा हज़रत मूसा का जिक्र कुरान पाक में कितनी बार आया है, तो गाइज राइट आंसर बनता है 136। गाइज आपने ये भी याद रखना है कुरान पाक में जो सबसे ज़्यादा मीन की किस पैगंबर का जिक्र आया ना गाइज, वो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है सब्र और इंकसार की वजह से कौन से नबी मशहूर हैं, तो गाइज करेक्ट आंसर बनता है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। गाइज ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पास पेपर में। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हज़रत अयूब की बीवी का नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर बनता है रहीमा। ठीक है। नेक्स्ट गाइज हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम कितने साल जिल्द की बीमारी में मुब्तला रहे, तो गाइज ये भी आपने याद रखना है कि किस बीमारी में, जिल्द की बीमारी में। ठीक है। और गाइज कितने साल रहे थे, 18 साल। गाइज़ अगर वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, वीडियो की समझ आ रही है, तो गाइज़ आपने वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइज़ कमेंट में लाजमी फीडबैक दिए करें। मोस्टली मैं कई बार गाइज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए गाइज़ आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। गाइज़ कोई भी ऑनलाइन का टीचर है ना गाइज़, वो कोई भी आप लोगों से चार्जेस नहीं लेता, सिर्फ उसके जो चार्जेस मीन के जो फीस आप अदा करते हैं ना गाइज़, वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों का अच्छा फीडबैक होता है। उसी फीडबैक से गाइज़ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो आप लाजमी गाइज़ कमेंट सेक्शन में हर कैंडिडेट जो कैंडिडेट गाइज़ मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है ना, तो आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट गाइज जुन्नून किन का लक़ब है, गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत बार पास पेपर में पूछा गया, तो गाइज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ये आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तबलीग के लिए कहाँ भेजा गया, तो गाइज नैनवा में भेजा गया था, ये आपने याद रखना है। फर्दर गाइज जो आपने याद रखना है ना, ये जो नैनवा था ना गाइज, ये दरियाए दजला के दाएं किनारे पर वाक़या है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गाइज नैनवा ही में ही वफ़ात पाई थी, ये भी आपने याद रखना है। गाइज इनको मछली वाले पैगंबर भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और गाइज आपने ये भी याद रखना है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गाइज मछली के पेट में 40 दिन रहे थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज हज़रत मरियम के सरपरस्त कौन थे, तो गाइज याद रखिएगा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट गाइज हज़रत ज़िक्रिया किसके मुतवल्ली थे, तो करेक्ट आंसर बनता है हिकल के मुतवल्ली थे। फर्दर गाइज आ जाता है हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। गाइज हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से रिलेटेड आपने जो चीज़ याद रखनी है, इन्होंने अल्लाह की जो तालीमात थी ना गाइज, वो उनकी तबलीग का आगाज़ उर्दन से किया था, ये आपने याद रखना है। और गाइज हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम शाम में दफन है। और गाइज हज़रत जो याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा के पेशरू थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हज़रत ईसा का लक़ब क्या था, तो करेक्ट आंसर बनता है रूहुल्लाह। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन भी पूछा गया पास पेपर में। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा कौन से पैगंबर मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, तो गाइज करेक्ट आंसर बनता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। गाइज हज़रत ईसा की वालदा का नाम हज़रत मरियम था, ये भी आपने याद रखना है। और गाइज हज़रत ईसा की जो जाए पैदाइश थी ना गाइज, वो बैतुल लाम थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है हज़रत ईसा पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई, तो गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो अंजील गाइज इन पर नाजिल हुई थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है वो कौन से पैगंबर थे जो 100 साल, गाइज इधर 100 आता है, ये आपने याद रखना है, 100 साल के लिए उठा लिए गए थे। तो गाइज हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से रिलेटेड गाइज आता है कि इनको अल्लाह ने मीन के उठा लिया था गाइज 100 साल के लिए। गाइज शदीद मीन के मयूसी का शिकार हो गए थे, तो गाइज जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ना उनको 100 साल के लिए उठा लिया था, ये आपने याद रखना कि ये भी क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट गाइज वो कौन से पैगंबर थे जिनसे 30 साल की उम्र में कत्ल हो गया था, तो गाइज करेक्ट आंसर बनता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है बनी इसराइल के आखिरी नबी का क्या नाम था, करेक्ट आंसर बनता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है। नेक्स्ट गाइज बैतुल मुक़द्दस की तबाही के वक्त तौरात की बिखरी हुई कापियों को दोबारा किसने मीन के इकट्ठा किया,
तो करेक्ट आंसर बनता है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने। गाइज ये क्वेश्चन भी पास पेपर में पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। गाइज आपने ये भी याद रखना है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। और गाइज किस किताब की बिखरी हुई कापियाँ थी? तुरैत की, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं ना वो किस एंगल से क्वेश्चन पूछ ले रखना है। नेक्स्ट गाइज मनो सलवा किस पैगंबर की उम्मत के लिए उतारा गया था? तो गाइज ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, क्वेश्चन पूछा गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट गाइज हज़रत लूत की कौम पर कौन सा अजाब आया? तो करेक्ट आंसर बनता है पत्थरों की बारिश गाइज हुई थी इन पर। नेक्स्ट गाइज आ जाता है हज़रत हारून और हज़रत मूसा का आपस में क्या ताल्लुक था? तो गाइज ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, भाई थे ये दोनों आपस में, ठीक है। नेक्स्ट गाइज किस पैगंबर को यहूदी अल्लाह का बेटा कहते हैं? तो करेक्ट आंसर बनता है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट गाइज मस्जिदुल कैफ में कितने पैगंबर मदफून हैं? करेक्ट आंसर बनता है 70। नेक्स्ट गाइज और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अंबिया कराम से रिलेटेड जो बन सकता है। तो गाइज कुरान पाक में कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? तो गाइज करेक्ट आंसर बनता है 26। वैसे तो हमने कुरान पाक की जो वीडियो है ना गाइज बनाई हुई, उसमें भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, तो मोस्टली कैंडिडेट्स को ये पता होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है गाइज जो मेन क्वेश्चन बन सकते थे ना अंबिया कराम से रिलेटेड गाइज, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो गाइज आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइज फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो गाइज आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।